अब हम देखते हैं भारत में राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई थी। तो भारत में आज़ादी के बाद कुल 552 देसी रियासतें थी। कितनी थी? 552 देसी रियासतें थी, जिसमें से 549 ने भारत में विलय कर लिया था, परंतु 3 देसी रियासत ऐसे थी जो भारत में विलय नहीं की। उन तीनों में से कौन था? एक जम्मू कश्मीर था, दूसरा हैदराबाद था और तीसरा जूनागढ़ था। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। तो ये तीन बाद में कैसे मिले? तो जम्मू कश्मीर जो था उस पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। तो जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो उसके जो राजा थे उन्होंने बोला बचा लो अब हमें। तो पहले तो विलय नहीं किया, फिर बोला अब बचा लो। तो भारत के उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन पे बोला कि भाई विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दो तो हम तुम्हें बचा लेंगे। तो फिर 26 अक्टूबर 1947 को, कब? 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने, जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिया और इस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। दूसरा था हैदराबाद। हैदराबाद भी नहीं मिल रहा था। हैदराबाद बोला हम तो नया पाकिस्तान खड़ा करेंगे। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई थी, सैन्य कार्रवाई नहीं थी। भले वो सेना थे लेकिन सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई थी। 1948 में हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। और एक था जूनागढ़ जो कि गुजरात के आसपास था, तो उसमें जनमत संग्रह करा के 1948 में भी उसको 1948 में ही उसको भी मिला लिया गया। और आज़ादी के बाद हमारे राज्यों में, हमारे देश में राज्यों की 4 श्रेणी बनी। श्रेणी ए जिसमें सभी प्रांत रखे गए, कुल 9 प्रांत थे। श्रेणी बी जिसमें देसी रियासतें थी जो कि जिनकी संख्या 9 थी। श्रेणी सी जिसमें कमिश्नरी थी, 10 कमिश्नरी हमारे देश में उस टाइम थी। और डे में विशेष, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार जो दूर दूर थे, छोटे छोटे थे, वो विशेष रूप से रखे गए थे। और इस प्रकार से जो हमारा राज्यों की 4 श्रेणी बट गई। बाद में जब सारी देसी रियासतें मिल गई, हमारा राष्ट्र एक हो गया, तो हम इस 4 श्रेणी में जब बट गए थे तो इसके बाद भाषा के आधार पे हमारे देश में राज्यों की मांग होने लगी। कैसे आधार पे? भाषा के आधार पे हमारे देश में किसकी मांग होने लगी? राज्यों की। भाई ऐसा तो ठीक नहीं लग रहा है, कभी ए, कभी बी, कभी सी, कभी डी, तो हमें भाषा के आधार पे क्या करो? राज्य दे दो। तो सबसे पहले एसके धर आयोग बना 1948 में। कब बना? एसके धर आयोग 1948 में, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला आयोग था। यानी कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण के लिए बना पहला आयोग था। इसने, एसके धर आयोग ने, एक भाषा बराबर एक राज्य, यानी एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। एसके धर आयोग ने क्या किया? एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार करके प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। तो भैया आप फिर से मामला गड़बड़ हो गया। फिर जनता बोली भैया तो हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बोला अब मैं देखता हूँ। फिर आई जेवीपी समिति 1948। जी हाँ प्यारे साथियों, जेवीपी समिति 1948 आई। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो ये तीनों ने मिलके बोला अब हम बनाएंगे भाषा के आधार पे राज्य। परंतु 1949 में इनका निर्णय आया और इन्होंने भी एक भाषा एक राज्य, यानी एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया और प्रशासनिक आधार पे राज्य को बनाने की बात कही। फिर क्या हुआ? फिर से जनता भड़क गई। तो एक पोट्टू श्री रामुलु नाम के व्यक्ति हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में। वो भूख हड़ताल पे बैठ गए और पूरे 56 दिन वो भूख हड़ताल पे चले हुए हैं। सरकार ने कुछ नहीं सुना। फिर क्या हुआ? 15 दिसंबर 1952 को, कब? 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के कारण। फिर जो है आंध्र प्रदेश में पूरा हाहाकार मच जाता है, वहाँ के लोग काटने मारने लगते हैं, पूरा एकदम हाहाकार मच जाता है, जिससे सरकार क्या आ जाती है? दबाव में आ जाती है। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य बन जाता है 1953, 1 अक्टूबर 1953 में, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पे बना। और फिर सरकार ने 1953 में ही बनाया फजल अली आयोग, जिसको कहा गया कि भैया आप भाषा के आधार पे
राज्य बना के दो। तो फजल अली आयोग में कुल 3 मेंबर थे। 3 मेंबर कौन कौन से थे? एक खुद फजल अली, दूसरे थे KM पनिक्कर और तीसरे थे हृदयनाथ कंगरू। तो ये तीनों थे, जिसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1955 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई और इन्होंने भी कहा भैया एक भाषा बराबर तो एक राज्य संभव नहीं है। हाँ, तो हर 10 किलोमीटर के बाद क्या हो जाता है? भाषा चेंज हो जाता है। तो लेकिन हम जो राज्य आपको बना के दे रहे हैं उसमें जो जनता निवास कर रही है उसकी 70% आबादी जो है वो एक ही भाषा बोलेगी। तो इस प्रकार से हम राज्य बना के आपको दे रहे हैं और इस प्रकार से फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई उसमें 1955 में, उसमें कहा गया कि 14 राज्य और 6 यूटी होंगे, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और ये 1 नवंबर 1956 को लागू कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य 6 यूटी को 1 नवंबर 1956 को लागू कर दिया। इस प्रकार से हमारे देश में भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हो गया। और फिर उसके बाद जब ये गठन हो गया तो धीरे धीरे हमारे जो बचे हुए राज्य हैं अभी तक के, उनका निर्माण कैसे हुआ? अब आपको डेट याद रखनी है। गुजरात का निर्माण कब हुआ? 1960 में। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 और तेलंगाना कब हुआ? 2014 में। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की डेट भी याद रखनी है। छत्तीसगढ़ हुआ था 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड हुआ था 9 नवंबर 2000 को, झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तो ये सारे स्टेट याद रखने हैं। आपसे पूछ लेगा ये जो, जैसे कि गुजरात आपका 15वां स्टेट है, नागालैंड 16वां स्टेट है, हरियाणा 17वां स्टेट है, हिमाचल प्रदेश 18वां स्टेट है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों 1972 में ही बने। उसके बाद सिक्किम आपका 22वां स्टेट है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये तीनों 1987 में बने। 26वां स्टेट है आपका छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां आपका तेलंगाना स्टेट, जो कि सबसे लास्ट में बना है। सबसे लास्ट में कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना है।